नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्पेसिफिक फिर से उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी AIA PGT का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है अगले मंथ आपका रिज़ल्ट भी आ जाए। तो रिज़ल्ट और एग्ज़ाम के बीच में सबसे जो दुविधा रहता है, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं MD करने के लिए, होम्योपैथी से MD करने के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सेकंड, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, किस सब्जेक्ट से हम MD करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन, कौन सा कॉलेज बेस्ट है MD करने के लिए। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी आम और ख़ास भी हैं और ये हमेशा से हर एक बच्चों के मन में आते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन के हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना पा रहा क्योंकि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, मेरा MD पार्ट 2 ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट मंथ 18 अक्टूबर को मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। तो जो भी मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकल जो मेरा अनुभव है, वही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, मैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से MD कर रहा हूँ और मैं जिस कॉलेज से MD कर रहा हूँ उस कॉलेज का नाम है भारतीय विद्यापीठ पुणे। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। और मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम के बाद का जो फेज़ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्या स्कोर आने वाला है, क्या उनके मार्क्स आने वाले हैं, क्या उनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये दुविधा, ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसके कारण वो एंजाइटी की फेज़ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक सजेशन मेरा यही रहेगा कि आपने जो भी किया है, आपने जितना भी प्रयास किया है वो काफ़ी बेहतर किया है। और अगर आप एडमिशन नहीं भी ले पाते हैं, आपके मार्क्स उतने नहीं भी आ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास करेंगे क्योंकि निरंतर अगर हम लगे रहते हैं तो जो हमारा मुकाम है उस पे हम पहुंच ही जाते हैं। और फालतू का जब हम एंजाइटी की फेज़ में चले जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो जो हमें मिलने वाला होता है फ्यूचर में, उस चीज़ से भी हम वंचित हो जाते हैं, वो भी हमको नहीं मिल पाता और हम बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जितने महान लोग थे, जितने जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे लेवल पे गए, जितने अब्राहम लिंकन हो गए, चाहे थॉमस एडिसन हो गए। थॉमस एडिसन के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने एक लाइट बल्ब को खोजने के लिए, लाइट बल्ब के आविष्कार के लिए 10,000 बार उसका एक्सपेरिमेंट का फेल हुआ था, तब जाके लाइट बल्ब बना। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि 67 यानी कि 67 साल की उम्र में उनके फैक्ट्री में पूरी आग लग गई थी और पूरे ज़िंदगी की, उनके लाइफ की जो संपत्ति थी वो वहाँ पे जल के राख हो गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने एक फ़ोटोग्राफी, आपने नाम भी सुना होगा, उसको दुनिया के सामने रखा। तो इस तरह की कहानी हमें हमेशा से मोटिवेट करती है। बट कहानी सुनने से हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं और जब तक हम इंटरनल प्रयास नहीं करते हैं तब तक वो मोटिवेशन कंटिन्यू हमें एक फ्लो में रहने नहीं देता है। तो कहानी सुनना, उससे मोटिवेट होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम हो जाते हैं। बट जब तक इंटरनली हम मोटिवेट नहीं होंगे, इंटरनली खुश नहीं रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आपने जितना दिया है वो बेहतर है और इससे बेहतर का प्रयास कीजिए। एडमिशन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रयास कीजिए, आपका एडमिशन और अच्छे कॉलेज में होगा और आप लाइफ में बेहतर करेंगे। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक का सबसे जो पहला ही क्वेश्चन था, सब्जेक्ट कितने हैं। सबसे पहला ही सब्जेक्ट है जो मेरा फेवरेट भी है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी। सेकेंड, होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका। थर्ड, रिपर्टरी। फोर्थ जो है फार्मेसी। फिफ्थ है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। सिक्स्थ सब्जेक्ट जो है पीडियाट्रिक और 7 जो है साइकेट्री। ये 7 सब्जेक्ट, ये 7 सब्जेक्ट जिससे आप MD कर सकते हैं। सातों सब्जेक्ट काफ़ी बेहतर हैं, बट जब क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी राय और सबसे बेहतर राय मेरी यही रहेगी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि MD मास्टर डिग्री का मतलब ही होता है कि आप उसमें मास्टर हो जाएं और इस तरीके से मास्टर हो जाएं कि आप दूसरों को भी मास्टर बनाने के काबिल हो। यानी कि आप दूसरों को भी वो चीज़ जब पढ़ाएं तो काफ़ी इजी वे में उसको नैरेट करें, काफ़ी इजी वे में समझाएं ताकि दूसरा भी अच्छे से समझ जाए और जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे वो आ सके।
यानी कि स्किलफुल। स्टुअर्ट क्लॉस का एक स्टेटमेंट था, जीनियस ऑफ होम्योपैथी। तो जीनियस वही होता है जो एक पार्टिकुलर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उसने अच्छा एक्सपीरियंस किया है, अच्छा उसने अनुभव किया है। और ये अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब उस सब्जेक्ट के प्रति हमारा रुझान हो और हमारी दिलचस्पी हो। हमने सब्जेक्ट ले लिया, बहुत सारे लोग ऑर्गेनल ले लेते हैं बट उनको इच्छा नहीं होती ऑर्गेनल पढ़ने की, बट डिग्री कंप्लीट करनी होती है, डिग्री चाहिए होता है, इसलिए वो एमडी कर रहे होते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट को चुने, चाहे वो होम्योपैथी सब्जेक्ट हो, एलाइड हो या साइकेट्री या पीडियाट्रिक हो, जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं उसमें आपको ये सोच के उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है कि आप उसमें बेहतर करें। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, जिसमें आपको रुचि है ज़्यादा पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को ही चुनना चाहिए एमडी करने के लिए, क्योंकि ये सबसे एक बड़ी डिग्री है और उसके बाद ही आपका एक फ्यूचर तैयार होता है और आपके फ्यूचर के हिसाब से दूसरे बच्चों का भी फ्यूचर तैयार होता है। क्योंकि आप जिस तरीके से नॉलेज गेन करेंगे वही नॉलेज आप बाद में स्प्रेड करेंगे और इससे क्या होता है कि आपका उत्थान तो होता ही है और साथ में होम्योपैथी का भी उत्थान होता है। सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको यही ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ज़्यादा हो उसको ही सेलेक्ट करें। वैसे तो हमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है क्योंकि होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट ही है होलिस्टिक। जब तक हम टोटल सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे हम पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर सकते। तीसरा सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा एमडी करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बताऊँगा। एक तो उस कॉलेज में थ्योरेटिकल पार्ट होता हो, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट, क्लिनिकल पार्ट भी होता हो। यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया जाता हो, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल, यानी कि पेशेंट का फ्लो अच्छा हो, पेशेंट देखने को आपको अच्छे से मिलता हो। और हॉस्पिटल जैसे आईपीडी सेंटर में आपको नियुक्त किया जाता हो, वहाँ पे भेजा जाता हो आपको सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। तो बेसिकली एक एमडी को क्या चाहिए, एमडी को चाहिए कि पेशेंट का फ्लो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज लगभग हम यूजी में पढ़ के ही आते हैं, थोड़ा बहुत उसमें हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकल जो अनुभव होता है वो यूजी के लेवल पे नहीं हो पाता है। तो पीजी का अनुभव मेन है पेशेंट, जो प्रैक्टिकली हम पेशेंट देखने से हमको मिलेगा। तो कॉलेज वही चुने जहाँ पे थ्योरेटिकल और क्लिनिकल प्रैक्टिकल पार्ट दोनों स्ट्रांग हो। ये जानकारी आपको बेहतर वही दे सकता है जो उस कॉलेज में पढ़ रहा होता है, यानी कि जो पीजी स्कॉलर, जो एमडी, जो स्टूडेंट जिस कॉलेज से एमडी कर रहे हैं वो आपको इस बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो कॉलेज कैसा है। बेसिकली एक आइडिया यहाँ पे, जब भी आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि आपके अंक के आधार पे ये कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उस कॉलेज के बारे में एक्चुअल जानकारी ले लें, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। दोनों कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो वहाँ चले जाएँ जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो ही नहीं और वो 3 साल आपका पूरी तरह बेकार जाए। तो यहाँ पे मैं दोनों बात कर रहा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसकी बेसिक एक जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है उस चीज़ को हम पहले समझ लें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।